कभी कभार इंसान को ना जुबान से ज्यादा अपनी खामोशी को कीमती बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां चुप रहने से इंसान की कदर, वैल्यू, इज्जत, अहमियत और शख्सियत में इजाफा होता है। इस दुनिया में ना हर कोई किसी ना किसी को कुछ बोल रहा होता है। कोई खुद को सही साबित करने के लिए बोल रहा होता है और कोई दूसरों को गलत कहने के लिए, गलत साबित करने के लिए बोल रहा होता है। और किसी को बोलने का बड़ा शौक होता है। कुछ लोग वैसे ही बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और हम कहते हैं ये तो बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है और वो बोलता रहता है। लेकिन जो लोग और जो ख़वातीन वक़्त पे खामोश रहना सीख लेती हैं ना, वो ही वक़्त के साथ बावक़ार, इज़्ज़तदार, समझदार कहलाई जाती हैं। सो आज के व्लॉग में 6 ऐसी जगहों की बात करेंगे जहाँ अगर आपने खामोश रहना सीख लिया ना, तो ना सिर्फ़ लोग, ख़ानदान बल्कि हर जगह ना आपकी इज़्ज़त की जाएगी, लोग आपको इज़्ज़त देंगे, आपकी शख्सियत का एक मज़बूत इम्पैक्ट लोगों पर जाएगा, आपकी शख्सियत मुतासिरकुन बनेगी। पॉइंट वाइज़ देखते हैं वो कौन-सी जगह है और हमें ना किन जगहों पे खामोश रहना चाहिए। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए कोई एक यूज़फुल साबित हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना, वो इवनिंग से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैं गई थी डॉलर शॉप। अच्छा, कुछ चीज़ें डॉलर शॉप में इतनी अच्छी आपको मिल जाती है, ना सिर्फ़ आपके पैसों की बचत हो जाती है, बल्कि उनकी ना क्वालिटी भी अच्छी होती है। कुछ चीज़ों की अच्छी होती है, देखने से आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की है और आपको ना डॉलर शॉप से काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है। कुछ चीज़ें दराज़ से जो हमें मिलती हैं, वो अगर हम मँगवाते हैं, तो वो डिलीवरी चार्जेज़ इतने बढ़ जाते हैं कि हमें 300 की जो चीज़ है, 5 या 550 में पड़ती है। तो ये है कि अगर आपके घर के पास डॉलर शॉप है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जैसे बच्चों के लंच बॉक्स मिल जाते हैं और किचन की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी वैरायटी होती है। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था चिकन फ्राई। अच्छा जी, मैंने ना चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था और मैंने ना इस दफ़ा किया था कि मैंने उसमें मैदा और बेसन भी ऐड किया था। उससे ये होता है कि फिर आप उसके साथ खाना खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ आप स्पाइसेस उसमें लगाते हैं ना, तो फिर आप खाना नहीं खा सकते। तो मेरा ये था कि थोड़ा-सा खाने का भी हो जाए, साथ हमें खाने के लिए अलग से मुझे हांडी बनानी पड़ेगी। तो मैंने उसी को थोड़ा मसाला जो है साथ बढ़ा दिया, साथ में मैदा और बेसन ऐड कर लिया, फिर साथ मैंने दही की चटनी बना ली थी, उससे ईज़िली खाना भी खाया गया और बच्चे भी खुश हो गए, बच्चों का काम भी हो गया। तो इस तरह भी कभी-कभी ना आप अपना वक़्त बचा सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की रूटीन के साथ और आज की वीडियो के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, हमें बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ जहाँ ना हमें खामोश रहना चाहिए और हमारे लिए ना खामोश रहना ही बेहतर होता है और खामोश रहना ही हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है। पहला मौका जहाँ आपने खामोश रहना है, वहाँ जहाँ आपको कम अक्ल और नाकाम समझा जाए, तब आप खामोश रहें। देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर ना खुद को बहुत बड़ा फ़ील करवाते हैं। जब भी कोई आपको ना डाउन फ़ील करवाए, आपकी काबिलियत, आपकी इज़्ज़त पे सवाल उठाए और फ़ौरन जवाब देने या सफाई देने की बजाय ना खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि वक़्त सबसे बड़ा जवाब होता है और जो वक़्त जवाब देता है ना, यकीन करें कि उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वक़्त बहुत अच्छा जवाब देता है। आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी एक दिन खुद ब खुद बोलने लगती है और उस वक़्त ना लोगों को आपकी खामोशी की कीमत भी समझ आ जाती है। कुछ जवाबात वक़्त पे छोड़ देना ही बेहतर होता है। और यकीन करें, वक़्त पे जो हम छोड़ देते हैं ना, कि हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना जो आप हम कहते हैं कि अब खुद ही ना वक़्त पे पता चल जाएगा, खुद ही वक़्त जवाब दे देगा और जब वक़्त आएगा इनको खुद ही पता चल जाएगा। और यकीन करें, ये बहुत अच्छा फ़ैसला होता है जब आप वक़्त पे छोड़ देते हैं और इसी में ही आपकी बेहतरी होती है और समझदारी भी होती है। नेक्स्ट, दूसरी जगह जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए, वो जगह जहाँ कोई कुछ समझे ना। देखिए, कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती, हमें वैल्यू ही नहीं दी जाती। तो ऐसी जगह पर भी खामोश रहें, मत बोलें। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं, वहाँ आपके अल्फाज़ की भी कोई कदर नहीं होती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपके अल्फाज़ कोई फालतू नहीं है,
ना ही आप कोई फालतू हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी इज़्ज़त है। देखें, जब आप खुद को इज़्ज़त देते हैं ना, तो दूसरे भी फिर आपको इज़्ज़त देते हैं। पहले खुद को इज़्ज़त दें, अपने बारे में सोचें, अच्छा सोचें, तभी दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। और कभी भी ना अपने अल्फाज़ ऐसी जगह इस्तेमाल करके ज़ाया ना करें, जहाँ उनकी कदर ही ना की जाए। इसीलिए ध्यान रखें और ऐसी जगह पे बिल्कुल ना बोलें। कई दफ़ा ना हम ऐसी गैदरिंग या ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को ना बड़ा सियाना, समझदार समझ रहे होते हैं। वो समझें जितनी अक्ल, समझ-बूझ हमें है ना, इतनी किसी को भी नहीं है और सामने वाले को भी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के लोग ना अनापरस्त और बस ईगो टाइप के लोग होते हैं, जो खुद में खुद को ना, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा होती है और वो यही समझे कि बस सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ सारी समझ मुझे है, दुनिया तो बस ऐवें ही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लोगों के सामने कुछ बोलना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे शख्स के सामने बोले गए अल्फाज को कोई फ़ायदा नहीं होता। और क्योंकि जब आप बोलते हैं, तो जब आपकी बात को समझा ही नहीं जाता, बोले नहीं जाता, और ऐसे लोगों के सामने तो फिर आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और आप अपनी इज़्ज़त भी ज़ाया कर रहे हैं और उसके साथ-साथ आप अपने अल्फाज भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे भी कुछ ना बोलें, बल्कि खामोश रहना आपकी समझदारी है और इससे आपके वक़ार में इज़ाफ़ा होता है। नेक्स्ट, ऐसी जगह जहाँ आपका कोई झगड़ा हो, बहस हो और आपको लगे कि अब पानी ना सर से ऊपर हो गया है। यानी अब सिचुएशन जो है ना, आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है और अब आपको आपकी समझदारी इसी में है कि आप खामोश हो जाएँ, वरना बात बिगड़ जाएगी। अब आपको ना गुस्सा ज़ाहिर करना है और ना ही कोई सफाई देनी है। बल्कि ना आपको क्या करना है कि बिल्कुल चुपचाप होके आपने बैठ जाना है, क्योंकि हमारे अल्फाज हमारी बातें ही होती हैं, जिनसे हम ताल्लुकात बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इस सिचुएशन में आपको जितना मर्जी लगे कि मुझे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, ऐसे सवालात को आपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना, बल्कि माइंड में आने ही नहीं देने। बस खामोशी अख्तियार करनी है और तब भी खामोश रहें जब दूसरा इंसान बहुत गुस्से में हो। अगर कोई आप पर ना गुस्सा कर रहा हो, चीख चिल्ला रहा हो, तो फ़ौरन जवाब देने से बेहतर है कि आप खामोश रहें। खामोश रहने का फ़ैसला करें और खामोश हो जाएँ। क्योंकि इस वक़्त आप कुछ भी कह लें ना, अगला आपकी बात सुनेगा ही नहीं, बल्कि जज़्बात के तूफ़ान में बह जाएगा। आपके बोलने से मज़ीद ना भड़केगा और आपको ना गलत साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप खामोश रहेंगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी आवाज़ उसी को ही बुरी लगने लगेगी और ऐसा होता है बिल्कुल। और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो अपनी बातों पे शर्मिंदा होगा। आपकी खामोशी उस पे गहरा असर छोड़ेगी और उसे ना वहाँ मौजूद बाकी लोगों को लगेगा कि आप तो बहुत मासूम हो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। इस तरह आप लोगों की हमदर्दी भी लेने लगते हैं। ऐसे मौका पर खामोशी आपकी मज़बूती, आपकी बर्दाश्त की अलामत होती है। इसलिए जब दूसरा गुस्से में आओ, तो हमेशा कोशिश करें कि आप ना खामोश हो जाएँ। इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा होता है और आपकी समझदारी को भी सराहा जाता है। नेक्स्ट, वो जगह जहाँ आपने खामोश रहना है जब किसी को कामयाबी और खुशी मिले। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, जब आपको किसी को खुशी मिल रही होगी तो हम कैसे चुप रहें? जब किसी को कोई कामयाबी मिलती है ना, कोई मर्तबा मिलता है, तो ये देख के ना कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके दिल में ना हसद आ जाता है। और ये सच है, देखिए हम इंसान हैं और खता के पुतले हैं और बाज़ दफ़ा ना किसी की खुशियाँ हमें अंदर से ना हसद या जलन में मुब्तला कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में भी बोलने से गुरेज़ करें, क्योंकि हसद का इज़हार आपकी शख्सियत को ख़राब कर देता है और आपकी वैल्यू जो है ना उसको डाउन करता है और ये इज़हार आपकी बातों, आपके अल्फाज़ से साफ नज़र आ जाता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि आप इससे जलन रख रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि खामोश रहें। आपने देखा है कि कुछ लोग ना ऐसे, हम उनसे कोई बात करते हैं तो ऐसे बड़े सड़े से जवाब देते हैं और हमें समझ आ जाती है कि ये हमारी कामयाबी से खुश नहीं हुए या हमारी बात से खुश नहीं हुए या हमारी आमद से खुश नहीं हुए। तो इंसान है ना, इंसानों को दूसरे की समझ आ जाती है और साइकी बता देती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है। अपने ना जज़्बात को काबू में रखें और कोशिश करें कि इस हसद, जलन का जो पॉजिटिविटी में बदल दें। इस वक़्त जो नेमतें आपके पास है ना, उनको देखें, इन पे तवज्जो दें। जब आप अपनी नेगेटिविटी पर काबू पा लेते हैं ना, तो वक़्त के साथ-साथ आप खुद भी कामयाब हो जाते हैं। जब आप दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो फिर आपको भी खुशी नसीब होती है।
और ऐसा होता है जब आप दूसरों के खुशियों में खुश होते हैं तो अल्टीमेटली फिर आप भी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें खुद पे गुस्सा आ रहा होता है। हम किसी वजह से परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या फिर ना हम डिप्रेशन की हालत में होते हैं। हमारा कोई काम ना रुक जाता है या हो नहीं रहा होता जिसकी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ऐसा होता है कि जब हमारा कोई काम रुक जाता है, हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ हो नहीं रहा होता तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम डिप्रेशन की हालत में हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि कई चीज़ों के ना हमारे पास जवाब हैं, हम लोगों को इस तरह बता सकते हैं, इस तरह कहते हैं तो इसका ना मुँह बंद हो जाता है और उसे ये कहकर हम मुँह बंद करवा सकते थे, ये कहकर हम इसे नीचा दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी जब आपको लग रहा है ना कि आप बहुत गुस्से में हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वहाँ पर भी आप हरगिज़ ना बोलें, क्योंकि इंसान गुस्से में वो बोल जाता है जो वो बोलना नहीं चाहता और फिर सिर्फ ना पछतावा ही रह जाता है। अक्सर हम गुस्से में ऐसे अल्फाज कह जाते हैं कि हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो जब भी गुस्से में हो मत बोलें, अपने अंदर ही सुकून करें, पानी पिएँ, गहरा साँस लें और कहीं दूसरी जगह पे आप चले जाएँ जहाँ पे आपका गुस्सा जो है ना वो सुकून में तब्दील हो जाए। हमेशा याद रखें, जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारी अक्ल बर्दाश्त और फैसला करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। गुस्से की हालत में आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस का हार्मोन कहा जाता है। इससे आपका स्ट्रेस और हाई हो जाता है और इससे क्या होता है कि फिर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है और आप आबे से बाहर होने लगते हैं। ऐसे वक़्त में जो बात ज़ुबान से निकलती है ना, वो अक्सर दिलों को ना ज़ख्मी कर देती है। बाद में पछतावा ज़रूर होता है, मगर अल्फ़ाज़ वापस नहीं आते। कहा जाता है मज़बूत इंसान वो नहीं जो कश्ती गिरा दे, बल्कि मज़बूत वो है जो गुस्से की हालत में खुद पे काबू पा ले, अपने जज़्बात पे काबू पा ले। इसलिए आप जब भी गुस्से में हों, खामोश हो जाएँ, क्योंकि ये चंद लम्हों की खामोशी आपके रिश्तों, आपकी इज़्ज़त, आपके सुकून को बचा सकती है और तब जब सामने वाला सिर्फ़ आपसे जीतना चाहता हो, तब भी खामोश रहें, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करना, अपनी तवानाई और वक़्त ज़ाया करना ना कहीं की समझदारी नहीं है। नेक्स्ट, जब आपके अल्फ़ाज़ किसी को दिल दुखा सकते हैं ना, तो उस टाइम भी आप अपनी ना खामोशी का साथ दें, क्योंकि एक नरम जुमला किसी का दिल जीत सकता है और एक सख्त जो लफ्ज़ है ना वो दिल तोड़ देता है। बाज़ दफ़ा हम सच भी इस अंदाज़ में बोलते हैं कि अगले का दिल टूट जाए, इसलिए ऐसे सच भी ना बोलें जिससे अगले का दिल टूट जाए। और नेक्स्ट, जब आपकी कामयाबी को लफ्ज़ों में बयान करना ज़रूरी ना हो, कई बार लोग अपनी कामयाबी को ना लोगों में ना दिखावा करने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन जो असल बावकार और समझदार लोग और ख़वातीन होती हैं ना, वो अपनी खामोशी से दुनिया को हैरान कर देती हैं और ऐसे लोगों की काबिलियत और कामयाबी बोलती है, वो खुद नहीं बोलते, वो मेहनत खामोशी से करते हैं और शोर अपनी कामयाबी को मचाने देते हैं। अगर आप वाक़ई कामयाब और बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो अपनी हर कामयाबी को किसी पोस्ट या तकरीर में ना बदलें, कुछ बातें अपने अंदर रखें, सीक्रेट में रखें और खामोशी में अज़मत है। और खामोश रहने में ही समझदारी है और अक्लमंदी है और इसी से आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता है और आपके वक़ार में इज़ाफ़ा होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।